हेलो बच्चों, देखो आज क्लास 10th है और क्लास 10th का पहला चैप्टर का पहले इसमें नंबर सिस्टम समझाएंगे बच्चों। और नंबर सिस्टम इसको ध्यान से समझना। अगर ये टॉपिक समझ में आ जाता है तो तुम्हारे पैसे बच जाएंगे आराम से, फिर सब पढ़ने की आदत लग जाएगी। इसलिए इसको पहले पढ़ने से पहले अपना रजिस्टर और पेन निकाल के साथ में बैठ जाओ और जो हम लिखते हैं तुम भी लिखो सेम वे से, वैसा ही समझ समझ करके वीडियो को स्लो करके देखो। बिल्कुल तुम्हारा ट्यूशन का पैसा बचेगा। ये हमारी जिम्मेवारी है, हम अपना जिम्मेवारी शुरू करते हैं। तो हम पहले बताते हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या है, नंबर की बात करेंगे। नंबर कितने होता है, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर कैसा होता है, तो देखो हमने लिखा आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, इसको पढ़ते हैं आयोटा। ये क्या, इसको पढ़ते हैं बच्चों आयोटा। ये 11th क्लास में पढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं भी हिंट दे रहे हैं। तो ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। ये क्या है, रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर कैसा होता है, जैसा भूत होता है, हम उसको देख नहीं सकते, ठीक ना, बस उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो नॉलेज उसको देखना है तो क्या बनना पड़ेगा, तंत्र मंत्र की विद्या सीखनी पड़ेगी। वही विद्या 11th क्लास में है इमेजिनरी नंबर के बारे में, तो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, इसको छोड़ो। आ जाओ यहाँ पर रियल नंबर पर। तो रियल नंबर को हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इरेशनल नंबर और दूसरा क्या होता है, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हो गया बच्चों, और दूसरा क्या है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर देखो इरेशनल नंबर क्या होता है। तो अगर हम कोई नंबर एक एग्जांपल लिखे यहाँ पर इरेशनल नंबर का, तो कैसा एग्जांपल होगा बच्चों, तो देखो यहाँ पर इरेशनल नंबर का हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो √7, √7, √3, √3, √10। इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो √16 लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, ये क्या है, इरेशनल नहीं है। तो ये ऐसा नंबर होता है, इरेशनल होता है। और कैसा इरेशनल होता है, तो 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ा होगा, 0.212221222 ऐसा नंबर क्या होता है, इरेशनल होता है। यानी नाइदर टर्मिनेटिंग नोर रिपीटिंग। तो दिस टाइप ऑफ नंबर इज इरेशनल नंबर। हम इसकी बात 10th क्लास में नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट दे दिया, इसलिए इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया इरेशनल नंबर। हमको क्या पढ़ना है बच्चों, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में क्या होता है, दो तरह का नंबर होते हैं इसमें। ये होता है एक नॉन इंटेग्रल और एक होता है इंटेग्रल, ठीक ना। पढ़ना क्या है, इंटेग्रल पढ़ना है। अब नॉन इंटेग्रल क्या होता है, तो नॉन इंटेग्रल नंबर की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो देखो ये नंबर है, नंबर लाइन है, 0 है, ये 1 है, और ये क्या है, इसमें 2 है। तो ये है इंटेग्रल, ये भी इंटेग्रल, ये भी इंटेग्रल। और इंटेग्रल के बीच में जो नंबर आएगा विच इज नोन एज नॉन इंटेग्रल। फॉर एग्जांपल 0.1, ये 0.1 है, ये पॉइंट नंबर क्या है, 0.3 मान लेते हैं, ये नंबर क्या जानते हैं, 0.5 मान लिया, ये 0.7, 0.7, ये नंबर क्या मान लिया हमने, 0.7289, ये क्या है, नॉन इंटेग्रल नंबर है, इट इज नॉन इंटेग्रल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 1/10, 1/15, तो ये क्या है, सब नॉन इंटेग्रल नंबर होता है। तो ये नॉन इंटेग्रल नंबर के बारे में भी बात 10th क्लास में नहीं करनी है। बात कहां से शुरू होती है 10th क्लास में, इंटेग्रल नंबर से। तो इंटेग्रल नंबर क्या होता है, ये सब तो देखो 9th क्लास की बातें हो गई और 11th क्लास की बातें होगी, जो हमको नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है, इंटेग्रल नंबर हम शुरू करेंगे पढ़ने के लिए। तो इंटेग्रल नंबर क्या, पहले इसलिए हमको पहले इंटेग्रल नंबर समझना जरूरी है। तो इंटेग्रल नंबर क्या होता है, तो इंटेग्रल नंबर होता है यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव। तो ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जहां आगे बढ़ते चले जाओ तो होगा सारा इंटेग्रल नंबर है। और -1, -2, -3, -4, -5, ये भी क्या है बच्चों, तो ये भी देखो यहाँ पर इंटेग्रल नंबर, ये भी इंटेग्रल नंबर है। तो बट इट इज नोन एज पॉजिटिव इंटेग्रल, नेगेटिव इंटेग्रल, एंड दिस वन इज नोन एज द पॉजिटिव नंबर एंड पॉजिटिव इंटेग्रल, एंड इट इज 0। देयरफॉर इंटेग्रल डिवाइड इनटू टू पार्ट। इंटीग्रल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है निगेटिव इंटीग्रल और एक होता है होल नंबर होता है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, 0, 1, 2, 3 होल नंबर। तो हम इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, निगेटिव इंटीग्रल और होल नंबर। अब इस होल नंबर को डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड किया हमने। कौन कौन से पार्ट हो गया इसका, तो एक 0 नंबर होता है और एक क्या होता है इसका, पॉजिटिव इंटीग्रल। 0 एक नंबर आ गया इसमें 0, ये होल नंबर के अंदर है।
ये इंटीग्रल भी है, रियल भी है, सब कुछ है, ये रियल भी है, ठीक है ना। और ये दूसरा क्या, पॉजिटिव इंटीग्रल, मींस पॉजिटिव इंटीग्रल इज आल्सो नोन एज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर, ये भी काउंटिंग नंबर है। तो काउंटिंग नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये काउंटिंग नंबर हो गया, इसमें निगेटिव आने का कोई चांस नहीं है, निगेटिव इंटीग्रल यहां पर आ गया बच्चों, ठीक है। इतनी बातें याद, थोड़ा कंसेप्ट दिमाग में रखना है बस। एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है, यूक्लिड्स लेमा डिवीजन पढ़ना है और एल्गोरिथम पढ़ना है। उसके लिए ये क्या है, उसमें जो एल्गोरिथम दिया हुआ है वो निगेटिव इंटीग्रल पर, निगेटिव इंटीग्रल नहीं, पॉजिटिव इंटीग्रल पर दिया हुआ है, इसीलिए पॉजिटिव इंटीग्रल को ध्यान रखना है। और पॉजिटिव इंटीग्रल में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 से सोचो, जहां तक सोच सकते हो, जहां तक तुम्हारा दिमाग जा सकता है। और नंबर क्या होना चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए। और जैसे हमने लिख दिया 1 लाख 10 लाख, कुछ भी लिख दो, यहां पर देखो ये नंबर है, ये नंबर, तो उसके बाद का भी नंबर होना चाहिए, बिल्कुल होगा। तो यानी इसके बाद तो इसको बोलेंगे हम, इस ये हो गया पॉजिटिव इंटीग्रल, या फिर इस पॉजिटिव इंटीग्रल के बारे में हमको लेमा डिवीजन मेथड में पढ़ना है, ठीक है। तो हम इसको ये और क्या है इसमें दिया था भाई हमने, ठीक है, बस इतना ही आ गया। अब आ जाओ यहां पर, मेन थ्योरी है, आज हम केवल मेन थ्योरी बताएंगे, क्वेश्चंस इसके बेस पर हम अगले क्लास में बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आधे घंटे में सब कुछ नहीं समझाया जा सकता। तो यानी इसको देख लो, यहां पर हम आते हैं पहले डिविजिबिलिटी पर, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी, ये डिविजिबिलिटी क्या कहता है, तो डिविजिबिलिटी क्या कहता है, ए नॉन जीरो इंटीग्रल, मतलब क्या कह रहा है यहां पर, नॉन जीरो होना चाहिए, इसमें ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए भाई, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा कोई इंटीग्रल बताओ। नॉन जीरो इंटीग्रल तो कुछ भी हो सकता है भाई, ये 100 के लिए ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ए की वैल्यू 200 होना चाहिए, ए की वैल्यू -200 होना चाहिए, बी की तो ये क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए, ए की वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। इज सेड टू बी डिवाइड्स एन इंटीग्रल बी, ये दूसरे इंटीग्रल को डिवाइड करेगा। दूसरा इंटीग्रल हमने क्या लिया, तो b की वैल्यू थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया हमने, a की वैल्यू को लेते हैं 2, a की वैल्यू 2, और b की वैल्यू क्या लेते हैं, a नो a एंड डिवाइड्स इंटीग्रल b, इंटीग्रल b मतलब निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है बच्चों, ध्यान रखो, अभी हम फिलहाल लिखते जा रहे हैं इंटीग्रल इंटीग्रल इंटीग्रल, तो हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख दिया हमने -10, ये डिवाइड, ये इससे डिवाइड होगा, कब डिवाइड होगा, जब डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा इसमें, तो एक इंटीग्रल नंबर आना चाहिए, ये भी इंटीग्रल आना चाहिए। डिवाइड करने पर अगर इंटीग्रल आ गया तो डिविजिबिलिटी है, डिविजिबल है। अगर इन केस इंटीग्रल नहीं आ रहा है तो इट इज नॉट डिविजिबल, ये डिविजिबिलिटी का रूल होता है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे हमने क्या लिया, ए की वैल्यू क्या लेना है, नॉन जीरो, तो लो नॉन जीरो लेते हैं फिलहाल, ए की वैल्यू हमने लिख दिया हमने 3, और बी की वैल्यू क्या लिख दिया हमने 10, और 10 को 3 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पर आ गया 3.3333 आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, ये तो इंटीग्रल है, ये भी इंटीग्रल है, ये भी बात सही है, लेकिन ये हमारा इंटीग्रल नहीं आ रहा है। जब ये इंटीग्रल नहीं आएगा तो हम बोल देंगे 10 नोट 3 नोट डिवाइड 10, 3 नोट डिवाइड 10, नोट डिवाइड 10, डिवाइड 10 लिखो, देखो यहां से 3 नोट डिवाइड 10, रीजन इट इज नोट इंटीग्रल, अगर इंटीग्रल आ जाता तो 3 डिवाइड 10 हो जाता। तो ये होता है डिविजिबिलिटी का रूल, इफ ए नॉन जीरो इंटीग्रल, बार बार बोल रहे हैं, नॉन जीरो इंटीग्रल डिवाइड्स इंटीग्रल बी, इंटीग्रल मतलब कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी नंबर से डिवाइड होगा, डिवाइड करता है, ए डिवाइड्स लिखा हुआ है, एंड इंटीग्रल बी इफ देयर एग्जिस्ट नंबर इंटीग्रल सी, मतलब इंटीग्रल सी एक ऐसा नंबर है सच दैट बी इक्वल टू ए इंटू सी, अगर ऐसा होगा तभी डिविजिबल है। मतलब क्या है यहां पर, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों इसको समझाने के चक्कर में, तो एक एग्जांपल और क्या लेते हैं यहां पर, तो एक एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया यहां पर 303, ये वैल्यू किसका लिया, हम वैल्यू लिया बी का, और ए की वैल्यू क्या लेते हैं बच्चों, ए की वैल्यू लेते हैं 3, ए की वैल्यू 3 ले लिया हमने।
तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 300 को 3 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, पर इंटीग्रल आ रहा है, 100 आ रहा, 100 आ गया इंटीग्रल। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 300, ये a डिवाइड मीन्स 3 डिवाइड, क्या लिखना कैसे है, 3 डिवाइड 300, 3 डिवाइड 300 मीन्स 3 डिवाइड 300 का मतलब क्या है, डिवाइड करने पर एक नंबर आएगा, c आएगा। और देखो c की वैल्यू क्या है बच्चों, 100 है, यहाँ पर c की वैल्यू देखो 100 है, तो 100 इंटू 3 कितना हो रहा है, पर 100 इंटू 3, 103 इंटू 100, और ये वैल्यू क्या आएगा इसमें, 300 आएगा। तो यह वैल्यू आ जाएगा इसमें 300 आएगा। यानी इसको देखो वही लिख, ये इसने थोड़ा सा लैंग्वेज बनाया है अपना, क्या लैंग्वेज बनाया है, देयर एग्जिस्ट इंटीग्रल सी, कंडीशन क्या है, सच दैट b इज इक्वल टू a इंटू सी। तो b क्या है हमारा, b है हमारा देखो यहाँ पर 300 है, 300, a की वैल्यू क्या है, तो हमने डिवाइड किया है किससे, वो नंबर लिख दिया a यहाँ पर, और c क्या लिखा, जो रिजल्ट आ रहा है डिवीजन के बाद इंटीग्रल। तो ये डिविजिबिलिटी का रूल होता है। तो इसको हमको मेनली इस रूल को समझना है, बस समझ में आई बात। इसको लिखने का मतलब देखो, यहां पर पढ़ने का मीनिंग समझ लो, यहां क्या लिखा हुआ बच्चों, a डिवाइड b, ऐसा लिखा हुआ है, मतलब a जो है b इज डिवाइडेड बाई a, क्या लिखा है इसका मतलब, लेकिन पढ़ना ऐसा नहीं है, इसको क्या पढ़ना है, a डिवाइड b, a डिवाइड b, डिवाइड डिवाइड b, a b को डिवाइड करना है, ठीक है ना। और डिवाइड कब करेगा, जब b को a से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर वैल्यू क्या आना चाहिए, यहां पर इंटीग्रल आना चाहिए, तभी ऐसा होगा। ये डिविजिबिलिटी का पहला रूल है, ठीक ना। और इसके बाद हम तुमको समझाएंगे लेमा, ठीक ना। तो हम चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो और एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें क्या है, इसको चेक करो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। हम चेक करते हैं, हम कौन सा सही लिखा हुआ कौन सा गलत, ट्रू अथवा फॉल्स क्या पता करना है बच्चों। तो देखो दिमाग लगाओ, ऐसे तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रखना चाहिए। तो 5 डिवाइडेड, ये लिखा हुआ 5, और हमने लिख दिया 101, 101, 6 डिवाइड, ये लिखा हुआ 36, इसके बाद क्या लिखते हैं 9, ये लिखा हुआ है पर 81, ठीक है ना। ये 3, ये 30415। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, ये जो लिखा हुआ है इसको चेक करो। तो चेक करते हैं यहां पर, तो 105 डिवाइड 100 रूल, ये सही है गलत। तो हम क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, ये टाइम वेस्ट करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर आया 5 टू 10 आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर आ गया हमारा 1। यानी इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा, पॉइंट आया, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आने का मतलब इंटीग्रल नहीं है, इंटीग्रल नंबर है, इंटीग्रल इंटीग्रल ये नंबर क्या है, नहीं है, नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स है। ये पहला वाला क्या आ गया बच्चों, ये फॉल्स आ गया, फॉल्स। इसको डिवाइड करेंगे 36 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या आ रहा है इसमें, 36 डिवाइडेड बाय 6, रफ वर्क में करेंगे तो 6 आ रहा है, 6 क्या आ गया बच्चों, इंटीग्रल आ गया। तो यानी ये क्या है, ये ट्रू है। इस तरह से इसको चेक करेंगे तो ये भी ट्रू मिलेगा, इसको चेक करेंगे तो इसका डिविजिबिलिटी का, 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, इतना बड़ा नंबर है तो कितना डिवाइड करें भाई। इसको ऐसा करो, ये 516 सारे डिजिट को प्लस कर दो, 516 14 और 13, ये 13 आ गया। फिर क्या करते हैं, फिर 13 और 1 को फिर प्लस कर देते हैं, तो 4 आ गया। 4 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं आते, फॉल्स हो गया। ये शॉर्टकट मेथड है, या फिर लंबा डिवीजन से इसको चेक करो। ये क्या है, तो ये है ट्रू और फॉल्स, हमने चेक कर दिया, डिविजिबिलिटी का रूल बता दिया। ये फर्स्ट एक्सरसाइज का हम बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, बेसिक चीज बता रहे हैं। अगली क्लास में थोड़ा ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम लेमा, यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक ना, उस रूल पर चलते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, देखो इसका नाम तो बहुत टेढ़ा है, ठीक ना, क्या है इसका नाम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक ना। ये बच्चों को सबको पता है, 8th क्लास के बच्चों को पता है, लेकिन उसका लिखने का तरीका है, 9th क्लास का बच्चा रही, इसको 6th क्लास में पढ़ना है डिवीजन। आजकल सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में पढ़ा देते हैं, और डिवीजन को मेथड को थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, इसका नाम दिया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।
अब इस डिवीजन लेमा में क्या कहता है, तो इसको समझाने के पहले बच्चों हम एक जरा दिमाग लगाते हैं। क्या करते हैं, ये दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाते हैं तो देखो यहां पर हमेशा दिमाग लगाते हैं। इसमें क्या करो, अपनी मर्जी से कोई एक नंबर लो, कोई नंबर को चूज करो। हमने लिया 100, देखो 100, तो 100 को हमने अपनी मर्जी से एक नंबर लिया और इस नंबर को डिवाइड करते हैं 3 से, तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा यहाँ पर 100, ये आएगा 3%, ये 9 और इसके बाद आएगा 1 0 और यहाँ पर फिर 3 और फिर 9 फिर 1। अब इस 100 को देखो, ये क्या है, ये है 100, इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये क्या हो गया, डिवाइजर, ये होता है कोसेंट और ये होता है रिमाइंडर, ये होता है ना। तो हमने क्या लिया 100, हमने डिवाइड किया, इस 100 को किससे डिवाइड किया था बच्चों, 3 से। इसको हमेशा पहले लिखना, देखो 3 से, और डिवाइड करने पर जो कोसेंट आया उसको इसके बाद लिखेंगे, देखो 33, तो 33 देखो हमने यहाँ पर लिखा और प्लस आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 आया। यानी देखो, कोई भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। और ये जो रिमाइंडर आएगा, देखो ये वाला रिमाइंडर आएगा, ये जब भी आएगा इससे छोटा आएगा। इसी बात को समझाया, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक ना। ये सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या समझा रहे हैं सर, तो ये हमने नहीं, ये यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा है, तो इसने समझाया है। अब 10वीं क्लास में इसको पढ़ाया है, ठीक ना। क्या लिखा है यहाँ पर, वेन एनी नंबर डिवाइडेड बाय ये दिस नंबर 3, तो ये जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर ये क्या रहा है यहाँ पर तो 1 आ रहा है, यानी वो उसने क्या बोला है, रिमाइंडर की जो वैल्यू है, ये आर की वैल्यू रिमाइंडर है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, इससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं आ सकता। इसी बात को इसने समझाया है। यानी क्या समझाया इसने, कि जो रिमाइंडर की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेस देन 3 आएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक ना। इसी को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यानी हम पहले देखो एक एग्जांपल, ये इसको, और अब आ जाओ थ्योरी पर, मेन थ्योरी पर। ये बता दिया पहली क्लास दूसरी क्लास जो भी क्लास है डिवीजन का, तो इसने क्या लिखा है, थोड़ा सा अपना लैंग्वेज बनाना है, पढ़े लिखे के भाषा में इसका आंसर दो। तो क्या लिखा हुआ है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए बता रहा है। निगेटिव के लिए रूल चेंज कर देगा, फिर सारा सारा निगेटिव आ जाएगा। लेकिन पढ़ना क्या है, पॉजिटिव के टर्म में पढ़ना है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। इसलिए वहां पर लिखा हुआ है गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू। इसमें क्या करेगा, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू, क्यू मींस कोसेंट, देखो ये वाला यूनिक इंटीजर क्यू। किसी भी नंबर को वो नंबर से डिवाइड करेंगे, एक नंबर आएगा, और प्लस क्या आएगा इसका, एंड आर, दो नंबर यूनिक होगा। यूनिक मींस एक ही आएगा, एक किसी भी नंबर के लिए। तो यूनिक इंटीजर आर बी सेटिस्फाई ए इक्वल टू, ए मींस 100 इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 100 इक्वल टू, जिससे डिवाइड किया 3 से, बी इंटू क्यू प्लस आर, एंड आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, इससे लेस आएगा। देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर हमने 3 लिया है तो 3 से लेस आ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, बी लिया हुआ है तो बी से लेस आएगा। इसी को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यानी इसका मतलब क्या है, अगर और थोड़ा सा हम डीपली इसको समझे बच्चों, ये अगर कंसेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन ऑड इवन और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर क्यूब, बस 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं एनसीईआरटी में। इसलिए इसको पहले समझना जरूरी है बस। इस थ्योरम को, इसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसको एक बार लिख करके देखो और इसको पहले बेसिक कंसेप्ट पर दिमाग लगाओ, तब समझ में आ जाएगी। फिर क्वेश्चन आ गया, आसान है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने क्या लिया बच्चों, तो हमने लिया 5 2 3 1, एक नंबर लिया हमने 531। तो इस नंबर को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, यानी 5 2 3 1 को 3 1 की वैल्यू को हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड, 5 से हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड बाई 5,
तो हमको नहीं पता इसमें डिवाइड करने पर क्या आएगा। इसमें हमने डिवाइड किया किससे, 5 से, तो 5 से डिवाइड करने पर जो आर की वैल्यू हो गई वो क्लियर हो गया देखते ही। आर मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आएगा रिमाइंडर, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा। 5 नहीं आएगा रिमाइंडर, क्योंकि हमने डिवाइड किससे किया है, 5 से। ये यूक्लिड से बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको लिखा कैसे, अब इसको देखो यहाँ पर डिवाइड करके चेक करके देख लो यहाँ पर। तो ये सही है गलत, तो 5 2 3 1 को हमने डिवाइड किया 5 से, तो 5 से डिवाइड किया हमने बच्चों, 5 1 जा 5, एक क्वेश्चन आ रहा है, तो 5 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, फिर यहाँ 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर 3 कैरी कर दिया हमने, तो 5 4 जा 20 आ गया, यहाँ पर 20, फिर कितना आ गया यहाँ पर 3, फिर 1, तो 1 आ गया 30, तो 5 6 जा 30, तो 30 आ गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया, इसका रिमाइंडर आ गया 1। देखो यहाँ पर लिख दिया हमने 30, ए वैल्यू 30 आ गया, माइनस करेंगे तो 1, रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, आर की वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आ गई बात समझ में, यानी यूक्लिड्स डिवीजन क्या आ रहा है यहाँ पर, ए एंड बी, यहाँ पर दो नंबर लेना है, दोनों नंबर क्या चाहिए, पहला कंडीशन उनको पॉजिटिव नंबर चाहिए यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग, और पॉजिटिव नंबर में क्या है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा बच्चों। तो इसमें से मान लो बड़ा कौन सा है, तो हम लेते हैं ये ए को बड़ा लेते हैं, और ये मान लो क्या है, ग्रेटर नंबर है बी से, यानी हम क्या करेंगे, ए को डिवाइड करेंगे किससे करेंगे, एक जो नंबर ए है ये ग्रेटर नंबर है, तो ए को डिवाइड करेंगे बी से, तो ए की वैल्यू क्या आएगा, ए इक्वल टू क्या आएगा, इसमें डिवाइड करने हमने किससे किया, देखो बच्चों ध्यान से, बी से हमने डिवाइड किया है, और इसके साथ क्या आएगा, कोसेंट आएगा, कोसेंट को हमेशा क्यू से, और प्लस रिमाइंडर आएगा आर, और आर की वैल्यू क्या आएगा, आर की वैल्यू यूक्लिड्स ने बताया है, आर की वैल्यू क्या आएगा, ए आएगा ग्रेटर देन 0 और लेस देन बी, इसके आएगा। इसी को बोलते हैं यूक्लिड्स लेमा डिवीजन। बस इतनी सी बात को याद करना है और कुछ नहीं करना है। आ गई बात समझ में। तो हम आते हैं एक क्वेश्चन पर बच्चों, एक दो क्वेश्चन लेते हैं पहले। ये क्या लिखा हुआ है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q and positive odd integers in each of the form 2q plus 1। तो ये तो सिंपल सी बात है। अरे कोई भी हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, देखो कोई भी नंबर लेते हैं दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर लो पॉजिटिव है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या रिमाइंडर 0 बचेगा, यही होगा ना। इसमें दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर ये 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 बचेगा, या तो ऑड होगा या इवन होगा। उसी बात को प्रूफ कर देना है कि जो ऑड है उसका रिमाइंडर 1 है, 2q प्लस 1 के फॉर्म में है, और जो इवन है वो 2q के फॉर्म में होगा। बस इसी बात को हमको प्रूफ कर देना है बच्चों, ठीक ना। हम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, कारण कि पहले कंसेप्ट तो समझ में आए। जैसे पहले गाड़ी धीरे धीरे चलती है स्टार्ट होता है तो, और जब पिकअप पकड़ लेगा तो अपने आप चलेगा, स्पीड स्पीड कम, पेट्रोल कम खर्च में गाड़ी चल जाती है, ठीक है। इसलिए क्या है यहाँ पर, तो हमको पहले बेसिक को बात को समझना है। तो बेसिक बात क्या कर रहा है यहाँ पर, ऑड और इवन का चक्कर है इस क्वेश्चन में। ऑड में क्या होगा, 2q प्लस 1 रिमाइंडर बताएगा, इवन के केस में क्या होगा, 2q बताएगा। ये बात को हमको प्रूफ कर देना है, ठीक है ना। तो हम इसमें लिखते हैं क्या, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया, यानी इसको ऑड और इवन का हमको डिवाइड किससे करना बच्चों, 2 से। देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, तो इट मीन्स देयर फोर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2, ये हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये हो गया जिससे हमने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया हमने इस नंबर को, और इसके बाद डिवाइड करने पर क्या आएगा, कोसेंट क्या आएगा नहीं पता, तो लिख दिया हमने क्यू। आर क्या आएगा, तो प्लस आर। हम ये लिख सकते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये रूल क्या होगा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये स्टेटमेंट है इसका।
ठीक है ना। अब यहां पर हम दिमाग लगाएंगे तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकता है भाई, तो पॉसिबल वैल्यू आप आर लिखो, तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या होता है, देयरफॉर आर इक्वल टू 0 1, ये नंबर क्या लिया हुआ है 2, 2 नहीं लिखेंगे 0 या 1, यही दो नंबर आएगा। बिल्कुल ये बात क्लियर है, ठीक है। तो हम केस नंबर 1 लेते हैं, केस 1, पहला केस में क्या लेते हैं, केस फर्स्ट, इसमें क्या लेते हैं बच्चों, आर की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0 होगा तो क्या हो जाएगा इसमें ए इक्वल टू, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा 2 इंटू क्यू हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और क्यू क्या है, तो क्यू इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव, कोई सी भी नंबर है पता नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है बच्चों। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जब है तो कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन बताएगा, कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बताएगा, इवन बताएगा। यानी ये भी क्लियर हो गया कि अगर आर की वैल्यू 0 है तो ए जो होगा 2 क्यू होगा, मतलब इवन होगा और वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो यानी इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहां पर, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहां पर, ए इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर 2 क्यू क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो हम इसको ऐसे लिख दो, देयरफॉर इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, जो इवन नंबर है ये क्या होगा 2 से 2 क्यू, 2 यहां पर 2 लिखा हुआ है, इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, डिविजिबल बाय 2 लिख सकते हैं। ये हो गया, पहला काम हो गया। ये जो इवन नंबर है किस फॉर्म में है, 2 क्यू के फॉर्म में है, 2m भी लिख सकते हैं, 2n भी लिख सकते हैं, उसे आप कंफ्यूज मत करना। हम आज दूसरे नंबर पर आते हैं बच्चों, केस सेकंड पर आते हैं, यहाँ पर केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या कह रहा है यहाँ पर, केस सेकंड आर की क्या पॉसिबल वैल्यू बना रहा है यहाँ पर, तो 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा हो नहीं सकता है, 1 से आगे हम चेक करेंगे ही नहीं किसी हालत में। तो यानी हम आते हैं 1 पर, तो हमारा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा यहाँ पर ए इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ये जो यूक्लिड्स डिवीजन नंबर है प्लस आर होता है, लेकिन आर की वैल्यू इस केस में हमने 1 लिया है, देयरफॉर ए इक्वल टू 2 क्यू प्लस 1 होगा नंबर, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर या तो 2 क्यू होगा या 2 क्यू प्लस 1 होगा। जब 2 क्यू हो गया तो डिविजिबल हो गया, कहानी खत्म हो गई थी इसकी पहले ही। अब हमारे ऑड पर दिमाग लगाओ, आर की वैल्यू 1, तो 2 क्यू प्लस 1, 2 से हमने डिवाइड करके चेक किया नंबर को, और इस क्यू की वैल्यू नहीं पता कौन सी वैल्यू आएगा, हम इसमें लिख देंगे क्यू इज मेंबर ऑफ, कोई भी नंबर नेचुरल नंबर डाल दो कोई बात नहीं है, सही है, क्यू इज नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पर 1, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर इट इज ऑड नंबर, 2 क्यू प्लस 1 कोई कुछ भी नंबर डाल दो, हम मान लेते हैं 2 क्यू, 2 क्यू, क्यू की वैल्यू 100 डाल दिया, लेकिन प्लस 1 कर देंगे तो 201, ये ऑड नंबर बता देगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको बस ये कहानी लिखनी है यहाँ पर, कहानी क्या लिखनी है बच्चों, तो ये नंबर है इट इज ऑड नंबर, देयरफॉर क्या लिखेंगे इसको, देयरफॉर 2 क्यू प्लस 1 इज ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है बच्चों, ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर क्या होता है 2 से डिविजिबल नहीं होता है, यानी ऑड हो गया, यानी इसका मतलब 2 क्यू हो गया इवन और 2 क्यू प्लस 1 क्या हो गया ऑड नंबर। तो दुनिया का कोई भी नंबर लेंगे या तो ऑड होगा या इवन होगा, बात सही हो गई, इसी बात को हमको प्रूफ करना था, ठीक ना। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म किस फॉर्म में है, या तो 2q के फॉर्म में है या फिर क्या है 2q प्लस 1 है, बस इसी बात को हमको लिखना था, हमने प्रूफ कर दिया, कहानी हो गई खत्म, आगे कुछ नहीं है। आगे हम और भी सोल्व कर सकते हैं, इसी जैसे हमने यहाँ पर 2 के लिया था बच्चों, हम इसको थोड़ा सा और हम बैक करते हैं और इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं एक नया क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन देखो, अपनी मर्जी से कुछ भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, जैसे अभी हमने 2 से डिवाइड किया ना, हम इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं,
हम 5 से डिवाइड कर सकते, तो हमारी मर्जी भाई, तुम्हारी मर्जी इसमें नहीं है कुछ। हम जो क्वेश्चन सोचे उसी तरह बोर्ड भी जो क्वेश्चन मर्जी सोच देगा, लिख देगा, तुम अपना दिमाग लगाओ, सोल्व करो। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सो दैट पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, हमने यहां पर लिख दिया इवन इंटीजर हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते, देखो इसी से बना रहे हैं, इसी से क्वेश्चन हमें तैयार कर रहे हैं तुम्हारे सामने। और इस तरह से सोचो, तुम भी सोचो, ऐसा हो सकता है तो 3 के साथ भी हो सकता है, तो 4 के साथ भी हो सकता है, तो 5 के साथ भी हो सकता है। तो इसमें क्या बताना है पर, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स is of the फॉर्म, किस फॉर्म होगा यहाँ पर, ये पॉजिटिव इंटीजर अगर हम यहाँ ऑफ द फॉर्म 3q, मतलब 3q हो गया, यानी 3 से डिवाइड कर रहे हैं भाई, पता लग गया यहां से 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका फॉर्म क्या बनेगा, इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा ये फॉर्म का होगा, तो 3q प्लस 1 और 3q+2, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे अपने दिमाग में लाएंगे, ये कह रहा है क्वेश्चन में, और उस इंटीजर को 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर या तो डिविजिबल होगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, ये बात को इसने लिखा है। इस बात को तुमको समझना है, अपना मैथमेटिकल टर्म में इसको, लैंग्वेज में इसको आंसर देना है बस, इससे और आसान भाषा समझाने की नहीं हो सकती, ठीक ना, हमने बहुत आसान भाषा का यूज किया है। तो इसके बाद देखो यहां पर हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगली क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अपने दिमाग में लगाओ, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये देखिए यार, इंटीग्रल्स, कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल्स है, ठीक है ना। और पॉजिटिव इंटीग्रल क्या है, व्हेन डिवाइडेड बाय 3, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a इक्वल टू b इंटू क्यू, देखो हमने अलग अलग प्लस इसलिए क्यू को हमेशा बाद लिखते प्लस आर, ये हमेशा आर हो गया, क्यू हो गया कोसेंट, और आर क्या हो गया इसका, रिमाइंडर। हम कोई भी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं आंख बंद करके, ठीक ना, पहला रूल हो गया। अब इस रूल में क्या करा, 3 से डिवाइड किया है, व्हेन a इक्वल टू 3, अब आगे सोचो फिर इसको बच्चों, क्या सोचते हैं, व्हेन a इक्वल टू 3 सोचते हैं, हटो जल्दी हटो, हाँ, व्हेन a इक्वल टू b इक्वल टू 3, व्हेन b इज इक्वल टू 3, मतलब ये 3 से बात कर रहा, 3 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहा, b इक्वल टू 3, ये 3 आ गया, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, a जो नंबर है वो क्या आ जाएगा इसमें, 3b 3q एंड प्लस r, बट r इक्वल टू क्या है इसमें, r इक्वल टू या तो 0 होगा, यानी जो r ऐसे लिखो थोड़ा सा लैंग्वेज बना करके तो और अच्छी बात है, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, देयरफॉर r की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या है, या तो 0 है, या 1 है, या क्या है 2 है, लेस देन 3 है, बस ये हो गया, इसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यहाँ पर लिख दो, ये हमने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, किसके मर्जी से लिखा है, यूक्लिड्स से मर्जी से, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा की मर्जी से लिखा हमने, अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते कुछ। तो r की वैल्यू क्या होगा, 0 1 3, अब यहाँ पर 3 केस बन रहा है बच्चों, अब केस पर आ जाओ, तो केस पर आते हैं हम इसको, देखो कितने केस हैं, देखो कि तरह तरह का केस होता है भाई दुनिया में, तो एक केस है यहाँ पर, ये अलग केस है, ये है पढ़ाई का केस है, तो इसमें r की वैल्यू क्या लेते हैं, केस 1, ये केस 1 है बच्चों,
केस फर्स्ट में क्या लेते हैं, आर की वैल्यू को 0 डालते हैं, तो ए क्या बन जाएगा इसमें, ए की वैल्यू 3q और प्लस 0, यानी ए की वैल्यू क्या है, 3q है, यानी नंबर किस फॉर्म में है, 3 का मल्टीपल है। पहला केस सोल्व, ठीक है ना, इतनी आसानी से केस सोल्व नहीं होती, ठीक है, आजकल इतनी आसानी से केस सोल्व नहीं होता। केस नंबर 1 वो वाला केस नहीं है, ये है, ये केस है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, केस 2 लेते हैं बच्चों, केस 2 में क्या लेते हैं, यहाँ पर आर की वैल्यू लेते हैं 1, तो आर की वैल्यू 1, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ए की वैल्यू 3q और प्लस 1 आ गया बच्चों, देखो 3q प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पर ये नंबर क्या, आर की वैल्यू 1 है, तो या तो दूसरा फॉर्म ये बनेगा, या तो ये वाला फॉर्म आर की वैल्यू 0 होता है, यह होगा आर की वैल्यू 1 ये हो गया, तो ये हो गया। तीसरा केस क्या बन रहा है बच्चों, तो केस नंबर 3 बनेगा, आर की वैल्यू क्या लेते हैं, इसमें 2 लेते हैं, तो ए की वैल्यू क्या आएगा, ए मीन्स एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर इन फॉर्म ऑफ 3q प्लस 2, तो हमको यही बात तो प्रूफ करना था, कोई भी नंबर है या तो 3q के फॉर्म में है, या 3q प्लस 1 है, या 3q प्लस 2 है, दुनिया में कोई भी नंबर लो, या तो 3 से डिविजल होगा, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, दुनिया का कोई भी नंबर, इसी नंबर को हमको वेरीफाई करना था, हमने वेरीफाई कर दिया, कहानी खत्म हो गई, बाकी हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।